तो चलिए हम चलते हैं, जुड़ते हैं जोनाथन के साथ, यानी अपने आप के साथ। जोनाथन कौन है? हम ही हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने आप को जान पा रहे हैं। तो हम हम जानेंगे कि अभी हमने अभी तक क्या जाना कि एक जोनाथन है, वो एक कबीले में है, अभी बड़ा हो रहा है ना। बड़ा होते होते वो औरों से अलग है। उसका जो लक्ष्य है वो है उड़ना सीखना, बहुत उड़ना सीखना। जहाँ और दूसरी जो चीलें हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं मछलियों को पकड़ना। वो मछलियां जो या तो जो नाव लेकर के आए हैं, नाविक हैं, वो फेंक देते हैं, है ना। वो मछुआरे उनको फेंक देते हैं जो सड़ गल गई हैं, उनको पकड़ना। वो इतने डरपोक हैं कि उनको इतना भी नहीं आता कि वो डाइव करके और अपनी मछली जहां भी जल स्रोत है वहां से ले सकें, जहां भी मछलियां हैं। उतना नहीं है, बस जो भी फेंके हुए मछलियां हैं उनको पकड़ना वो सीखते हैं। लेकिन जोनाथन ऐसा नहीं है, उसको ये सब चीजों से मतलब नहीं है, उसको तो मछलियों से ही मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उड़ना है। वो इतना उड़ना सीख गया है कि पहले जो बिल्कुल नीचे नीचे उड़ता था अपना, वो अभी ऊपर 250 फीट की ऊपर तक भी वो जा पा रहा है आराम से। और उसको ये बहुत आनंद आ रहा है और बहुत प्राउड भी फील कर रहा है, क्योंकि वो औरों से अलग है। ऐसा कोई भी अभी तक नहीं कर पाया उसके कबीले में जो वो कर दिखाया था। लेकिन कबीले वालों ने क्या किया? उसके कबीले की उससे बाहर निकाल दिया। लेकिन उससे भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी कोशिश जारी करते हुए और सुंदर तरह से आगे बढ़ता गया। और तब क्या हुआ कि एक दिन वो बहुत ऊंचा उड़ रहा था, अंधेरे में प्रैक्टिस करता था वो। जब सब चले जाते थे सीगल्स, तो वो प्रैक्टिस करने निकलता था और अंधेरे में प्रैक्टिस करता था, शाम के समय आता था। तभी क्या हुआ, वो एक दिन ऐसे ही उड़ रहा था, और धीमे धीमे जब वो उड़ने लगा तो उसकी ही जैसी दो चीलें वहां आ गई, है ना। और वो चीलों ने बड़ी धीमे से उसने कहा, उनमें से एक ने, जोनाथन ने जब नीचे की ओर गोता लगाया, तो उन्होंने भी उसके साथ साथ गोता लगाया। उन दोनों चीलों ने, वो कहाँ से आए किसी को नहीं पता, पर वो बिल्कुल उसकी जैसी थी। उसके जैसे उसमें कुछ कर दिखाने की चाह थी उन चीलों में, और वो कर रही थी बिल्कुल जैसे। और वो मुस्कुरा के बोलती हैं कि हम तुम्हारे कबीले के नहीं हैं जॉन, हम तुम्हारे कभी कबीले के थे, अभी हम यहाँ हैं नहीं, है ना। तो कहते हैं हम भी कभी तुम्हारे ही कबीले के हैं जॉन। हम तुम्हें एक दूसरे घर में अभी ले जाने के लिए आए हैं, वो घर यहाँ से बहुत दूर ऊंचाई पर है। तो उसको लगता है कि अच्छा, ये तो हम मेरे कबीले के हैं ये दोनों जने, तो मुझे तो कबीले से निकाल दिया है। तो वो क्या बोलता है जोनाथन? मुझे कबीले से निकाल दिया गया है, अब तो मेरा कोई भी घर नहीं है ना। इस ऊंचाई से और ऊपर शरीर को उठा पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जितना कर सकता था, मैं उतना करने की प्रयास कर रहा हूँ, और ये अब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं यहाँ 250 फीट तक उड़ पा रहा हूँ, जहाँ जो नॉर्मल चील होती थी वो 40 फीट 20 फीट तक भी नहीं उड़ पाती थी। तो जोनाथन अपनी कोशिश कर रहा था। और तभी क्या होता है, जोनाथन जब ये दोनों चीलें कहती हैं कि हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, तो ये कहाँ है? उसके अंदर की आवाज है ये जो दो चील है उसके ही अंदर की आवाज है। और जोनाथन उन दोनों चीलों के साथ ऊपर उड़ा और एक काले आसमान में खो गया, है ना। जो काला आसमान है उसमें वो खो जाता है। तो काला आसमान कब होता है? जब हम सो जाते हैं, है ना। सो जाते हैं तो आसमान काला सा हो जाता है। तो ऐसे ही जोनाथन जब उन दोनों के साथ उपड़ा तो काले आसमान में खो गया। वहां तो स्वर्ग जैसा था, वो बिल्कुल ऐसा था जैसे हेवन, वो जगह इतना सुंदर था। तो मास्टर्स यहाँ पे ये, अगर हम इसको समझेंगे तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं जो ये लेखक है, वो बता रहे हैं कि जब हम उस इच्छा के साथ सोने जाते हैं, जब हम सोने जाते हैं अपने बेड में, और जब हम निरंतर एक विचार में हैं, जहाँ हम कुछ ना कुछ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम इतना ज्यादा अपने चेतना में है कि हम अपने जो कॉन्शियस माइंड में हम निरंतर एक चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो या फिर भौतिक हो। तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और वो विचार हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ लेता है, उस पे काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारी एनर्जी उस विचार पे लगी हुई है, वेर एवर आवर माइंड गोज आवर एनर्जी फ्लोज। वैसे ही जॉनसन के साथ हुआ। तो जब वो
सबकॉन्शियस माइंड में जब ये सब चल रहा था उसके, तो वहां उसको लगा ये इतना स्वर्ग जैसा है, इतना। और पृथ्वी से ऊपर उठते समय उसका शरीर चमकने लगा, उसकी एथरिक बॉडी, है ना। तो वो अभी एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है वो। और एस्ट्रल ट्रैवल के समय में उसकी जो बॉडी है वो चमकीली हो गई है, वो उसकी एथरिक बॉडी ऊपर उसमें से निकल के, और वो उसकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो कहाँ पहुंच गई है, स्वर्ग में, हेवन में। यहाँ वो पृथ्वी की अपेक्षा दुगनी गति से उड़ सकता है। पृथ्वी में तो इतनी सारी बाधाएं हैं, है ना। तो वो पृथ्वी में जितना ज्यादा यहाँ पृथ्वी पे उड़ सकता था, उससे दुगनी गति से वो ऊपर वहां उड़ रहा था। तो अपना जो एस्ट्रल ट्रैवल में वो देखता है कि इतनी तेजी से उड़ रहा है वो। अब तो वो आराम से 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था, इतनी उसकी स्पीड बढ़ गई थी। 250 माइल्स पर आवर उसकी स्पीड हो गई थी। और यहाँ स्वर्ग में कोई सीमाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं, वो फट से कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। जैसे यहाँ पे तो इतनी बाधाएं हैं हमारे शरीर की, भौतिक शरीर से हम जुड़े हैं, तो फिजिकल बॉडी में रहने की वजह से हम लिमिटेशन है हमारी एक जगह से दूसरे जाने की। पर वहां तो कोई भी सीमाएं नहीं है, वो आराम से उड़ पा रहा था। और वहां पे उसने देखा कि उसकी जैसी कोई 1 दर्जन, करीब 12 चील वहां पे और होंगी वहां पे, लगभग से। और उसे वहां एकदम घर जैसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये तो मेरा घर जैसा है। सब लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना कुछ। उसको ऐसा लग रहा था कि कितना प्रेम है, या कितना वननेस है, कितना कंपैशन है। उसको वहां बिल्कुल अपने यहाँ ऐसा लग रहा था कि ये उसका घर है। तो हमें कैसा लगता है, जैसे हम हमारे भीतर जो भी चल रहा होगा वैसे ही हमें अपना एनवायरनमेंट लगता है ना। कई बार अगर हम गुस्से में, तो हमें सब कुछ बड़ा खराब लगता है। अगर हम हमें लगता है कि खराब है, तो सब कुछ खराब लगता है। अगर हम प्रसन्न में तो हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, हमें सब कुछ इतना प्यारा प्यारा लगने लगता है। तो जब वो वहां पे देखा, तो क्योंकि वो अंदर से इतना सुंदर है, इतना सरल है, इतना प्रेमी है, इतना कंपैशनेट काइंड है, तो उसको वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उसको लग रहा है यही तो मेरा घर है, एकदम मेरे घर जैसा। तो वहां पे वो जब रेत पर उतरने के लिए अपने पंखों को थोड़ा सा मोड़ा था, जो कि उसने सीखा था, जो प्रैक्टिस के साथ हमने पिछले सेशन में क्या सीखा, कि उसको जब उड़ने ये सीख पाया था कि अगर उसको मुड़ना है तो कैसे ब्रेक लगाना है ना। तो अपने पंखों को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है, थोड़ा सा मोड़ लेना है, कि जब उसको उतरने का है। तो वो सारी चीजें उसने सीख ली थी जो धरती पे है। अभी वो एस्ट्रली वो सारी चीजें कर रहा है। जैसे ही वो नीचे सैंड है, और सैंड के ऊपर वो अपने पंखों से थोड़ा सा मोड़ करके उतरने, ब्रेक लगाने लगा। पर उसने देखा कि यहाँ वाली जो चीलें हैं, जो वो करीब 1 दर्जन चीलें वहां पर थी, वो तो बिना अपने पैरों परों को हिलाए, अपने पंखों को उनको हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ना मोड़ने की जरूरत पड़ी, वो तो आराम से उतर गई। उन्होंने अपने शरीर और उड़ान पर बहुत नियंत्रण था, बहुत ज्यादा वो बैलेंस में रखी हुई थी अपने शरीर, और किस तरह से उनको उड़ना है उस समय वो पूरी तरह से नियंत्रण में थी। तो जब वो ये देखता है, तो जोनाथन, ये सारा हमने हम थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर पाते हैं एस्ट्रली। एस्ट्रली जो यहाँ पर कई पूरा पूरा दिन लग जाता है, वहां पे 15-20 मिनट में ही एस्ट्रल ट्रैवल करके, 1 घंटे में ही एस्ट्रल ट्रैवल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। कई शहरों में एक ही घंटे में जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो जब वो ऐसा कर रहा था एस्ट्रली, तो उसको लगा कि उन्हें अपने शरीर, और उसने देखा कि अभी उसको शरीर उसका थक रहा है। वो किनारे पे खड़ा खड़ा ही सो गया। और वहां पर भी उसको बहुत कुछ सीखने को था। तो जब वो खड़ा खड़ा सो रहा था, यानी कि जब हम अपना योग निद्रा में चले जाते हैं, तब क्या होता है कि योग निद्रा में हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं मास्टर्स। तो ऐसे ही वो एस्ट्रली वहां पे बहुत कुछ सीख रहा था। उसी योग निद्रा में वो जो ट्रैवल कर रहा था, एस्ट्रो ट्रैवल, उसमें बहुत कुछ सीखा उसने, बहुत कुछ उन चीलों से सीखा जो कि वहां पर थी। धरती और वहां यहाँ पर केवल एक ही अंतर था। क्या अंतर था जो धरती पर है, कि वहां पर जो चीलें थी, जो ऊपर एस्ट्रल ट्रैवल में वो देख रहा है कि वहां पे जो चीलें थी वो बिल्कुल उसकी तरह सोचती थी। वो क्या सोचती थी, वो सोचती थी कि हमें बहुत ऊंचा उड़ना है, बहुत कुछ सीखना है ना, बहुत कुछ काम करना है, हमें बेस्ट बनना है ना। तो वो जो चीलें थी वो वैसा सोचती थी कि हम हर चीज को बहुत अच्छे से कर पाए। और सीखने की चाहत थी उनके अंदर कि बहुत कुछ सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है।
और उनमें सभी को उड़ने में असीम आनंद आता था। जैसे कि धरती में क्या था, वो जब सीख रहा था और दूसरों को सिखाने की भी कोशिश कर रहा था, तो कोई भी उसको सुन नहीं रहा था, कोई भी चुप था, कोई भी बोल नहीं रहा था कि नहीं हमें भी सीखना है, देखो कितना कर रहे हैं। जो उसके साथ वाली चीलें भी थी, जो उसी के एज में, वो भी नहीं बोले, बड़े भी नहीं बोले, उसके पेरेंट्स भी नहीं बोले, है ना। लेकिन वहां पे सबको बहुत आनंद आता है जब वहां वो उड़ते हैं। उड़ने का मतलब है कि हम भी एस्ट्रो ट्रैवल, जब हम भी बहुत कुछ सीखते सीखते अलग अलग डायमेंशंस में हम जा पा रहे हैं। तो क्या है कि जब हम सीखना शुरू करते हैं, तो हमारे जो अनुभव है, धरती के अनुभव है, दूसरों को सुन के जो हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सज्जन सांगत्य जैसे कहा, स्वाध्याय से हम सीख रहे हैं, हर तरह से हम सीख रहे हैं और हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी आत्मा उन्नत हो रही है। और हम जैसे जैसे अपने को बेटर बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ऊपर उड़ रहे हैं। और वहां उड़ते समय सबको आनंद आता है। तो वैसे ही उन चीलों को भी बहुत आनंद आ रहा था। उनके जीवन के उद्देश्य भी ये एक ही से थे, उड़ने में पारंगत होना, यानी कि बेस्ट, है ना, बेस्ट बनना। हम कैसे पारंगत हो, कैसे हम जो ये स्पिरिचुअली हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे इसमें आगे बढ़ते चले, निरंतर आगे बढ़ते चले, और वो जो सबसे हाईएस्ट डायमेंशन है वहां तक हम पहुंच सके। वे सब के सब बेहद कुशल चीलें थी और वो रोजाना घंटों उच्च स्तरीय उड़ानों के अभ्यास करती थी। तो हमें भी, हमने क्या सीखा, हमें प्रैक्टिस करनी है, जो भी हम सीखते जा रहे हैं, ध्यान की प्रैक्टिस करनी है, और गहरा ध्यान करने की कोशिश करना है, और अपने को शून्यता में ला करके ध्यान करना है, गहरा ध्यान करना है। जब समय मिले तब कर लेना है, थोड़ा समय मिले थोड़ा कर लेना है, ज्यादा समय मिले तो ज्यादा कर लेना है। और ध्यान से जुड़ी जो भी हमने बातें सीखी हैं उनको हमें प्रयास करना है। जो हम सीख रहे हैं कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म हो, कैसे अपने को अपलिफ्ट कर पाए, यानी कि जो छोड़ना है हमें अपने भीतर से वो छोड़ पाए, जो सीखना है उसको हम सीख पाए, अपने अंदर उतार पाए उसको, है ना। यानी कि हम कैसे और लविंग कंपैशनेट हो सकें, कैसे हम कभी भी किसी भी चीज को लेकर अपने अंदर रखें नहीं। किसी से भी हमने कोई भी लड़ाई झगड़ा मन मुटाव हो जाता है, या तो हम कोई भी ग्रज नहीं रखे हमने अंदर, कोई भी हम अपने अंदर ऐसी भावना नहीं रखें गिल्ट की, है ना। बहुत सारी चीजें हम सीखते जा रहे हैं, उन सबको हमें प्रैक्टिस करना है। तो उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि वो जो रोजाना घंटों उच्च स्तरीय उड़ानों का अभ्यास करती थी। सबको अभ्यास करना है, सबको आगे बढ़ना है, तो अभ्यास करना है। अभ्यास नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब अपने कबीलों को जोनाथन लगभग भूल चुका था। तो जब ये होता है कि जहां से हमारी कंडीशनिंग हुई होती है, जो रूट हुए से हम आए होते हैं, जब हमने पहले अपने आप के इतने सारे बंधन बना लिए थे, क्या हमारे बना दिए गए थे, तो वो सब हम भूलने लग गए ना। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको याद है क्या? आपको याद है कि हाँ मुझे वहीं पर जाना है? कोई नहीं जाना चाहता, आगे बढ़ चुके हैं सभी, है ना। सबको ये आनंद आ रहा है। पीछे का जहां पर हमारी इतनी सारी कंडीशनिंग थी, जहाँ ये मत करो, इस समय मत करो, वैसा मत करो, दूसरों को देख करके हम उन्हीं की जैसे बैक बाइट करते थे, पीछे से बातें करना, किसी की बुराइयों में पड़ना, टीवी देखना, नेगेटिविटी में घुसना, वो सब अब हमें नहीं पसंद आता। आगे बढ़ चुके हैं। तो एक दिन उसने अपनी साथी से पूछा, यहाँ अपनी इतनी कम चीजें क्यों है? तब वो, जब वो ट्रैवल कर रहा है तो वो उसने पूछा, जो उसके साथ और एक दो चीलें थी जो उसको लेकर के गई थी, यानी कि उसके ही कोई गुरु। हमारे गुरु क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं और हमें राह दिखाते हैं और हमें आगे लेकर के चलते हैं। वैसे वो दो चीलें थी, वो कौन थी उसके? गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। तो वो किसी भी फॉर्म में आकर के हमें आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे ही वो भी उनको उसको मिली थी। तो ये जो उसके साथी हैं उनसे वो पूछता है जोनाथन, यहाँ इतनी कम चीलें क्यों हैं? पृथ्वी तो बहुत सैकड़ों हजारों चीलें हैं। जो समुद्रों पे इतनी, हर एक समुद्र पे इतनी सारी चीलें होती हैं, सैकड़ों हजारों, यहाँ पे तो सिर्फ एक दर्जन दिख रही है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला, जो जो दो साथी आए थे जो उसको लेके गए हैं इसमें, वो कहते हैं कि हजारों लाखों चीलों में से कोई एक ही यहाँ तक आ पाती है, और उनमें से तुम एक हो जोनाथन। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस करी, उसमें लगन थी आगे बढ़ने की। जो उसने जाना, जो सीखा, उसको वो निरंतर अपने अंदर उतारता चले गया, उससे वो आगे बढ़ता चला गया। तो वो कहते हैं कि हम लोगों ने ना जाने कितने घाटों का पानी पिया, कितने जन्म लिए हम लोगों ने। वो दोनों क्या बता रहे कि हमने पता नहीं कितने जन्म लिए, तब हम यहाँ पर आ सके हैं।
पर क्योंकि तुमने एक बार में ही इतना कुछ सीख लिया है, तो हम कैसे इस जन्म को आखिरी जन्म बनाए मास्टर? निरंतर प्रयास करते हुए। और जब हम प्रयास करते हैं ना, जितनी बार हम जब हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी बार हमें कुछ नया समझ में आता है। अच्छा, ये मुझे इस तरह से करना है, ये मुझे उस तरह से करना है ना? तो प्रैक्टिस करते करते वो ज्ञान अंदर से आने लगता है, और तब हम बेटर करते जाते हैं। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि तुमने एक ही बार में इतना कुछ सीख लिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ आने के लिए हमारे तरह जन्मों के जंजाल से नहीं गुजरना पड़ा। हमें इतने सारे जन्म लेके यहाँ तक आना पड़ा, पर तुमने एक ही में इतना कुछ सीख लिया है। उससे वो बोलते हैं वो दोनों। तो कहते हैं एक दिन रात के समय में क्या होता है, जोनाथन बड़ी हिम्मत होता है, ये सारी चीजें उसकी एस्ट्रल ट्रैवल में हो रही थी, है ना? तो फिर क्या होता है कि वो वापस आ जाता है एस्ट्रल ट्रैवल से, और फिर वो बहुत हिम्मत करके, और जोनाथन ने हिम्मत बटोरी और मुखिया, जो उनका कबीले का मुखिया था, वो चील के पास गया। जो मुखिया चील था, उसका नाम था चांग। तो वो बहुत घबराया कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है मुखिया, और क्या करूं? तो उसने ऐसा सुनने में आया है कि जल्द ही मुखिया इस दुनिया से चला जाएगा। अभी वो बूढ़ा हो गया है, चांग काफी बूढ़ा हो गया है। तो उसे लगा कि उसने भी, जोनाथन ने भी सुना था कि वो बहुत ही अच्छा चील है, वो भी बहुत अच्छा उड़ता है। तो वो डरते हुए, हिम्मत करते हुए, भले ही उसको निकाल दिया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी वापस से जाने की, कबीले के उस मुखिया के पास। और उसने उससे कहा चांग, उसने थोड़ा सा घबराते हुए उनको पुकारा, और कहता है कि वो कबीले के जो मुखिया है चांग, उनको थोड़ा सा वो घबराते हुए पुकारता है। उस बूढ़ी चील ने अपनी दयालु आंखों से उसकी ओर देखना शुरू किया, और बोला, मेरे बेटे। तो वो जो बूढ़े चील थी, वो काफी बूढ़े थे, काफी बूढ़े थे, और जब उन्होंने देखा तो कहते हैं कि उसको ऐसा पुकारते हैं, मेरे बेटे। मुखिया किसी भी चील से तेज उड़ सकता था। उसको पता था जोनाथन कि ये जितनी भी धरती की चीलें हैं, उनसे, उन सभी चीलों से ये चांग है, वो बहुत तेजी से उड़ सकता था। वो उड़ान की बारीकियों के बारे में जानता था, छोटी छोटी जो टेक्निकल चीजें थी, उनको वो बहुत अच्छे से जानता था चांद। और उसे और उसे अभी बहुत कुछ सीखना भी था। तो अभी भी जोनाथन बहुत कुछ सीखना चाहता था। तो कहीं भी हम जब अंदर से जिज्ञासु होते हैं ना, तो डर खत्म हो जाता है। बस सीखना है, किससे सीखना है कोई मतलब नहीं है, बस कोई भी सिखा दे सीखना है, जो भी बहुत माहिर है किसी भी कार्य में, उससे सीखना है। वैसे बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे यहाँ बीपीएससी में, जो हर एक चीज में, कोई एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत माहिर है, तो कोई किसी के एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा हैं जिनमें हम संकल्प शक्ति देखते हैं कि वो, उनकी संकल्प शक्ति कितनी ज्यादा थी, कितनी गहरी थी, कि वो कितना कुछ अचीव कर सके, है ना? तो कोई ऑटो राइटिंग करता है, कोई ध्यान बहुत अच्छा सा कराता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और जो कोई ध्यान बहुत अच्छा करता हुआ बहुत ऊपर आ गया है, ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान को सिद्ध किया है इस धरती पे। तो हमें जो जहां मिला उससे हमें सीखना है। तो वैसे ही इसने, जोनाथन ने किया कि वो बूढ़ी चील से वो सीखना चाहता था वो सारी टेक्निकल बातें। तो यहाँ के बाद क्या होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग जैसी कोई जगह यहाँ नहीं है? ऐसा वो बोलता है। वास्तव में स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है जोनाथन। तो जब बूढ़ी चील से वो ऐसा बोलते कि हम, क्या होगा, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्योंकि अभी वो स्वर्ग का उसने टेस्ट हो गया था ना, उसको एस्ट्रल ट्रैवल हो गया था। एस्ट्रल ट्रैवल में वो देख कर आया था कि स्वर्ग कितना सुंदर है, वहां उसके ही जैसी चीलें हैं, वो लोग भी कितना अच्छे से उड़ पा रहे हैं, उनको भी कितना कुछ आता है, बिना पंखों को मोड़े हुए वो ब्रेक लगा के आराम से ऐसे ही उतर गए। तो वो लोग कितने महान है, वहां कितनी सुंदरता है, सब उसकी तरह सोचते हैं। तो ऐसे ही वो, उसके वजह से वो ये चांग से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जो स्वर्ग की जैसी हो? तो चांग क्या बताते? चांग बोलते, स्वर्ग जैसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है, और ना ही कोई समय है। वो कोई समय भी नहीं है कि हाँ, ऐसा कि उस समय में हमें यहाँ से जाना है, यहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम स्वर्ग की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग का मतलब है परिपूर्ण होना। तो स्वर्ग को पाने का मतलब क्या है? कहते हैं ना, स्वर्ग पा लिया हमने। स्वर्ग पाना है मुझे, क्या होना है? हमें परफेक्ट होना है, परिपूर्ण होना है, वही स्वर्ग है। जब हम परफेक्ट होते हैं, जब हम परिपूर्ण होने लगते हैं, यानी कि प्रैक्टिस जारी रखते रखते हम जब आगे बढ़ने लगते हैं, तो अब हमें वही आनंद आता है जो उसने एस्ट्रल ट्रैवल में लिया था, आनंद, स्वर्ग में आनंद जो अनुभव कर रहा था, वैसा आनंद अपने अंदर से आता है।
यस आई हैव डन दिस, है ना, अचीव्ड, यस आई हैव अचीव्ड इट, तो वो कितना अंदर से आनंदीय होता है। तो चांग कहते हैं, तभी ना चांग रुकते हैं और कहते हैं तुम बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हो ना, उसको बोलते हैं जोनाथन को, तुम बहुत तेज रफ्तार से उड़ते हो ना। तो जोनाथन कहता है मुझे तेज गति से उड़ने में बड़ा मजा आता है, चांग से बोलता है मुझे तेज गति में उड़ने में बहुत मजा आता है। किसी को भी आता है, आप क्षण में यहाँ हो और एस्ट्रल ट्रैवल करके कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी जगह में पहुंच जाओ, वहां से बहुत कुछ सीखो, किसी से भी सीखना शुरू कर दो, है ना। तो तेज गति में उड़ना तो बहुत मजा आता है। तो या फिर टेलीपैथी इतनी है कि आप किसी से भी बात कर ले रहे हो कभी भी, यहीं बैठे बैठे, बिना इंस्ट्रूमेंट के। तो जिस क्षण तुम परफेक्ट स्पीड से उड़ोगे उस क्षण तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे, कहते हैं। जब तुम्हारी स्पीड परफेक्ट होगी, तो परफेक्ट कैसे होगी, प्रयास करके, है ना, हमें प्रैक्टिस करनी है। तो कहते हैं उस समय जब तुम प्रयास कर करके परफेक्ट हो जाओगे तब तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तब तुम्हें किसी को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि हाँ कोई तुम्हें ऐसे एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है, तुम खुद ही परफेक्ट हो जाओगे और कभी भी जब चाहो तब तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। और ये रफ्तार हजारों मील प्रति घंटा नहीं है, ये ना ही करोड़ ना ही प्रकाश की गति के बराबर, क्योंकि हर एक संख्या की एक सीमा होती है। तो वो कहते हैं कि अभी जैसे वो कह रहा है कि मैं 250 मील माइल पर आवर जा सकता हूँ, तो चांद क्या बोल रहे हैं कि जब तुम परफेक्ट हो जाते हो ना, तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए कि मैं प्रकाश की गति के बराबर तेज हो रहा हूँ, मैं 1000 मील प्रति घंटा जा पा रहा हूँ। नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं होती ही नहीं है। जब परफेक्ट हो जाते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और परिपूर्णता यानी परफेक्शन की कोई सीमा होती ही नहीं है। परफेक्ट स्पीड का मतलब है बस वहां होना, जब चाहो तब वहां होना। परफेक्ट स्पीड क्या है कि आपने जैसा चाहा वैसा आप कर पा रहे हैं। यू आई एम द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, आप जो चाह रहे हैं बस कर पा रहे हैं। तो वैसा परफेक्शन आ गया है अंदर। बिना किसी इशारे या संकेत के चांद उसी क्षण आंखें झपटाते हुए वहां से गायब हो गया। अब क्या हुआ, तो ये भी जो थे चांद, वो भी कौन है, एस्ट्रल मास्टर ही है। वहां से वो एस्ट्रल मास्टर मतलब वो इतने प्रवीण हो गए हैं, इतने माहिर हैं अपने काम में कि जब चाहे वो गायब हो जाते हैं। जैसे हमने द्वि शरीर की कथा सुनी होगी आप में से कई लोगों ने योगी कथा अमृत में, कि कैसे वहां पे भी एक संत थे, वो कभी भी होता था वो गायब हो जाते थे, कभी भी आ सकते थे। तो ऐसी चांद उसी समय आंखें झपकते हुए वहां से गायब हो गए बातें करते करते। और पानी के पास उन्हें 50 फीट दूर जाके खड़ा हो तो अचानक से देखता है जॉनथन कि अभी तो यहाँ थे ये चांद, अभी कहाँ गायब हो गए। तो देखते हैं वो 50 फीट दूर खड़े हो गए थे, यानी कि वो जो कह रहे थे वो प्रैक्टिकली करके दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे, ये परफेक्ट स्पीड का कोई मतलब नहीं, बस वहां होना, जहां हम चाहते हैं वहां हम हैं, है ना। तो हमारी चेतना का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम अपनी चेतना का विस्तार करते हुए हम वहां कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमने जो भी चीजें सीखी हैं अभी तक उसको हम प्रैक्टिस करते हुए, हम उसको अपनाते हुए अपने जीवन में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसे हो गए हैं, है ना। तो हमारा चेतना का स्तर, हम पूर्ण अवेयरनेस में भी जब रहते हैं और हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हुए हम जहां चाहे वहां पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो यही बता रहे हैं कि कैसे हम सब कुछ जानते हुए सीखते हुए हम आगे बढ़े, बिना किसी इशारे या संकेत के वो वहां पर पहुंच जाते हैं झट से, है ना। तो फिर वहां वह देखते ही देखते फिर से लुप्त हो जाते हैं और जहाँ जॉनथन खड़ा था, जॉनथन के कंधों के पास आकर वो खड़े हो जाते हैं इतने में। तो पल में वहां थे, पल में इतना था। तो इसमें बड़ा ही मजा आता है, उसने कहा, चांग ने क्या कहा, इसमें बहुत मजा आता है ऐसा करने में। तो जॉनथन तो स्तब्ध रह गया, ये क्या था, उसके लिए एक नई चीज थी ये क्या था, अभी तक तो उसने स्पीड 250 ऐसे माइल तक अचीव की थी, पर ये तो उसने जाना ही नहीं था कि क्षण में वो कहीं भी पहुंच सकता है अभी, है ना। एक एक क्षण में वो कहीं पहुंच सकता है, तो ये तो नैनो स्पीड से भी ज्यादा तेज था। तो स्वर्ग के बारे में वो पूछना ही भूल गया, जैसे ही उसने ये देखा सारी चीजें, अभी तक वो चांग से क्या बात कर रहा था, स्वर्ग के बारे में बात कर रहा था कि अच्छा कैसे जाना है, क्या है, कोई और जगह है। लेकिन अब उसको ये भी पता चला कि ऐसा भी होता है, धरती पे रह करके ही ऐसा हम सीख सकते हैं। एस्ट्रो ट्रैवल से ही हमें नहीं जाना है, हम स्वयं, ऐसा हमारे अंदर वो काबिलियत भी है कि हम जब चाहें कि शरीर के साथ भी कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी शरीर भी बना सकते हैं।
आप यह कैसे करते हैं, उसने पूछा। ऐसा करते वक्त कैसा लगता है? आप उसके अंदर इतनी सारी क्यूरियोसिटी जाग गई ना जोनाथन के अंदर, तो बहुत सारे सवाल करने लगा। बोलता है, आप ये ऐसे कैसे करते हैं? चांग से पूछा। और क्या इसमें कोई वक्त लगता है इसको ऐसा सीखने में? इससे आप कितनी दूर तक जा सकते हैं? वो पूछता है। आप क्या यही 50 मील 100 मील तक जा सकते हैं, या झट झट से, या कहीं भी जा सकते हैं? तो चांग उससे कहते हैं, तुम इससे जहां जाओ, वहां पर जब चाहो तब जा सकते हो। वो बूढ़ी चील जो चांग है, उसने उत्तर दिया कि तुम जब चाहो वहां जा सकते हो। मैं सभी जगह घूम चुका हूँ, वो बोलता है ना। चांग क्या बता रहे जोनाथन को? वो बता रहे कि मैं तो सब जगह घूम चुका हूँ, है ना। ये कितनी अजीब बात है कि जो यात्रा की लालसा में परफेक्शन को ठुकराते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। हर बार क्या सोचते हैं, अरे सब जब समय परफेक्ट होगा तब हम जाएंगे, अभी अभी समय नहीं है, अभी ये परेशानी है, अभी वो परेशानी है, अभी तो मुझे इसका ख्याल रखना है, अभी, है ना, अभी मुझे इतने पैसे कमाने हैं, अभी मुझे ऑफिस का काम है, अभी है। तो बहुत सारी चीजों को हम परफेक्ट परफेक्ट समय बनाने में लगा देते हैं। पर चांद क्या बता रहे कि जो लोग यात्रा की रास्ते में परफेक्शन को ठुकराते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। तो जो अपनी अपनी जो साधना की परफेक्शन है, उसको ठुकराते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। वो सिर्फ क्या होता है, जो भौतिकता की रुझान में जो परफेक्शन होता है, उसी में ही वो फंसे जा रहते हैं। क्या आप मुझे इस प्रकार उड़ना सिखाएंगे? जोनाथन ने पूछा। उसे इस अनजाने रास्ते पे चलने में डर भी लग रहा था कि ये तो अनजाने सी जगह हो गई, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। और उसने एस्ट्रल ट्रैवल में भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल अनजानी सी चीज है, ऐसा करने में टाइम लगेगा, कैसे सीखूंगा मैं? उसके अंदर भी चल रहा था और डर भी रहा था वो। तो चांग कहता है, चांग समझ जाता है कि जॉनथन के अंदर अभी क्यूरियोसिटी है और वो सीखना चाहता है। तो चांग उसके मन की बात सुन पढ़ लेते हैं और कहते हैं, तुम चाहो तो मैं अभी सिखाना शुरू कर देता हूँ। तो अगर हम सीखना चाहते हैं मास्टर्स, तो बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हमें सिखा देंगे, है ना। इतने सारे मास्टर्स हमारे चारों, इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन के मास्टर हैं, कॉस्मिक गवर्नेंस है, शंभाला मास्टर्स है, हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, और बहुत सारे सीरियन टीरियन मास्टर, बहुत सारे हैं जो हमें हमारे हमारे अंदर क्या सीखना चाहते हैं वो चाहत होनी चाहिए। और वो हम जब उस अपने अवचेतन मन से हमारे वो चाहत जुड़ जाती है, तो कहीं से भी वो मास्टर्स आके हमें सिखा देते हैं। सब कुछ अपने आप होने लगता है हमारी लाइफ में। तो वो कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी सिखा दूंगा। चांग कहते हैं, अभी से शुरू करते हैं, चलो तुम्हें सिखाना। तो जो थे वो हल्के हल्के से बोल रहे थे, और वो अपने जो स्टूडेंट है उसको देख रहे थे कि इसका रिएक्शन कैसे होता है जब मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो कहते हैं, अगर तुम सोच की रफ्तार से कहीं भी उड़ना चाहते हो, उसने कहा, तो तुम यह जानकर शुरू करो कि तुम वहां पहुंच गए हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एंड रिजल्ट का सोचना है ना। जब हम एफर्मेशन करते हैं तो हमें रास्ता नहीं देखना है, हमें क्या समझना है कि हम वो पहुंच गए, हमें वो मिल गया। वो हमें विचार रखना है कि हमें वो चीज मिल गई है। जो भी हम पाना चाहते हैं, उसको हमें उस तरह से अनुभव करना है। हमारे इमोशंस ऐसे आने चाहिए कि जैसे कि हमें वो मिल गया है, वो आनंद अनुभव करना शुरू कर देना चाहिए। चांग के कहने का मतलब था, जॉनथन तुम अपने आपको इस जो बेसल, जो उसके 42 इंच पंखों की लंबाई वाले सीमित शरीर में कैद मत रहो। तुम अपने आप को क्या समझो, तुम भी परमात्मा हो। तुम्हें परमात्मा ने हूबहू अपना जैसा बनाया है, सब कुछ दिया है। ये शरीर में जो से हमें अपने आप को सीमित नहीं रखना है, अपने को कैद नहीं रखना है। हमें याद रखना है, तो हमारी सच्ची प्रकृति समय और स्थान से मुक्त है। जो हमारी सच्ची प्रकृति क्या है? आई एम द सोल। हमारी सोल कभी भी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। हमारी सोल को कितनी जिज्ञासा है सीखने की, क्या वो जिज्ञासु सोल है ना। तो हमें याद रखना है कि हमें इस शरीर से जुड़ना नहीं है, उसे मुक्त रखना है अपने आप को। तो जॉनथन अपनी तपस्या में दिन रात लगा रहा, वो आगे सीखता रहा और तपस्या करता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर एक दिन किनारे पे वो खड़े खड़े आंखें बंद करे विचारों में लीन था। बहुत आगे उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। अब वो काफी आगे बढ़ गया था अपनी प्रैक्टिस करते करते, जैसा कि चांग ने उसे सिखाया था। उसे लगा जैसे उसे चांग की बातें समझ में आ रही हैं। अब वो चांग की बातें समझने लग गया था। पूरी तरह से अपने गुरु के साथ अट्यूनमेंट में था वो।
पूरी तरह से अट्यून था, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था अपने आप को अपने गुरु के सामने। तो वो कहता है ये सच है, अपने आप को क्या बोल रहा है, सामने खड़ा है वो एक रात में किनारे पे खड़ा हुआ है, आ, एक नदी के किनारे, कहता है मैं परफेक्ट हूँ, अपने आप से क्या बोल रहा है, ये सच है, मैं परफेक्ट हूँ। एक असीमित समुद्री चील हूँ मैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एक असीमित समुद्री चील हूँ। और वो अपने आप से बोल रहा है और झूम रहा था। जोनाथन झूमने लगा, झूम रहा था ऐसे करते करते। तो चांग उसे देख रहा है, चांग जो उसका गुरु है ना, वो देख रहा है। और वो कहता है बहुत अच्छे। उसको आवाज अचानक से अपने गुरु की आई, और वो कहता है बहुत अच्छे जोनाथन। जब देखता है, आंखें खोलता है, तो वो बूढ़ी चील के साथ वहीं तट पे खड़ा हुआ था। और वहां हरे आसमान, सामने से आसमान था, वो हरा हरा था। और वहां पे दो पीले सूरज चमक रहे थे। दो पीले सूरज होते हैं क्या? पर हमें देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा मिशन है। तो आखिरी वो कहते हैं कि आखिरी तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। दो सूरज कौन है? जोनाथन और चांद। उड़ते, जो उगते हुए सूरज के समान है ना, चमक रहे हैं, वो प्रकाश है। दोनों प्रकाश बन गए हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, चांद कहते हैं। पर तुम्हें कुछ और अभ्यास करना पड़ेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परफेक्ट हो गया, हम तो इतनी दूर आके देखो, कितनी दूर। वो कहते हैं प्रयास रखना है, अभ्यास करते रहना है। जोनाथन को वो जगह एकदम नहीं लगी। हम कहाँ पर हैं वो सोचता है, आंखें बंद करके वो कहीं पहुंच गए, और उसको ना एक नई जगह लगी। जब वो आंखें बंद करके अपने आप से, तो कहता है हम शायद किसी दूसरे ग्रह पर हैं। तो चांग उसे दूसरे ग्रह पर ले गए हैं। और वहां ये सारा जो आसमान है वो नई नीला नहीं है, हरा है। और एक सूरज की जगह कोई दोहरा सितारा है वहां पे, एक और, वहां पे सूरज की जगह एक और चांद है, वो सितारा है। तो स्टार्स ही है ना, इवन सन भी एक स्टार है। तो कहते हैं वहां एक और सितारा है। चांद ने शांत भाव से उत्तर दिया, नए परिवेश का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो जो नई जगह थी ना, जो यहाँ हरा आसमान था, नीले की जगह दो दो सूरज की तरह दो दो स्टार्स थे वहां पर, दो दो सूरज दिख रहे थे। पर ये सारी जगह में उसको ऐसा लगा ही नहीं कि ये नया है कुछ जोनाथन को, है ना, उसको कुछ भी नया नहीं लगा। तो पृथ्वी छोड़ने के बाद पहली बार जोनाथन चिल्लाया, वाह, यह मुक्ति सचमुच में काम करती है। तो वो कहता है कि अब क्योंकि वो जोनाथन की तरह एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा से जाना सीख गया था, तो अब जब उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसी जगह पहुंच सकूं जहां पर सच में हरा आसमान है, बहुत शांत है, सब कुछ है, तो वो वहां पहुंच गया। अपने चेतना से वो उस जगह में पहुंच गया चांद के साथ। और वो कहता है कि ये तो सचमुच काम करता है, जो आपने सिखाया है तो सचमुच में काम करता है। वो झूम उठा, एकदम चिल्लाने लगा। और ये कहता है कि यह तरकीब हमेशा काम करेगी। तो जो चांग है उसे क्या कहते हैं, अब तुमने ये सीख लिया अपनी चेतना का विस्तार करना, और तुमने ये भी सीख लिया है कि वो एंड रिजल्ट को सोचना है ना, रास्ता नहीं सोचना है। तब तुम ये प्रैक्टिस करते रहो, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या पाना चाहते हो। तुम्हें अपना लक्ष्य साधना आना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या, ये क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो लौटते इस वक्त उन्हें शाम हो गई। तो वापस जब आ रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल करके, एस्ट्रल ट्रैवल में क्या है, वो नींद में ही है। तो जब वो वापस आया, तो जब आंखें खुली तो शाम हो गई। अन्य चीलें जोनाथन को भयग्रस्त आंखों से देख रही थी। तो वो सोच रही ये क्या हो रहा है, तो सोया था जोनाथन, तो वो सारे के सारे डर के मारे उसको बहुत डर से देख रहे थे। अभी वो तो वापस चांद के साथ आया है। तो सारी चीलें सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। अभी अभी उसने, जो बाकी चीलें थी जो कबीले की, उन्होंने ही देखा था कि जोनाथन तो गायब हो गया था, खड़े खड़े गायब हो गया था। तो वो सारे डर गए थे, ये क्या है ना। तो चीलों की बधाइयों को जोनाथन 1 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर, तो सारे जो बधाई देने लगे। जो चीलें पहले कुछ भी नहीं बोलती थी, अभी जब उसने इतनी प्रैक्टिस करके ये महारत हासिल कर ली है कि कहीं भी खड़े खड़े गायब हो जाता है, जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, तो वो ही बहुत अप्रिशिएट कर रही थी उसको, और बहुत खुश उसको बधाइयां दे रही थी। पर उस पे कोई बधाई का असर नहीं हो रहा था। तो उसमें कोई ईगो नहीं आ रहा था, मतलब वो उससे बह नहीं जा रहा था कि अरे कोई उसको वाह वाह कर रहा है, उसमें वो बह नहीं रहा था, वो बहुत स्थिर था। कहता मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। जोनाथन ने कहा। तो वहां पर
जो अब नई जगह में वो पहुंचा है ना, हरे अश्मने, तो वहां पे कहता है कि मुझे, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है उन चीलों से। तो मुझे इसमें कुछ शक नहीं है। तो वहां पर जो ये नया प्लेनेट में वो पहुंच गया है अपनी चेतना के इससे, वहां पे उसे एक और नया गुरु मिलता है। अभी तक उसके कितने गुरु हुए? तीसरा गुरु है ये सुलेवन। तो सुलेवन नाम का जो चील है ने कहा कि तुम कुछ भी नया सीखने से नहीं डरते हो, क्योंकि वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे गुरु भी बदलते जाते हैं, कई बार आपने अनुभव किया होगा। तो ये वाले जो सुलेवन है वो भी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको भी पता था कि अच्छा वो कैसे कैसे सीखते हुए यहाँ तक आए हैं। तो वो सुलिवन कहते हैं कि तुम तो किसी भी चीज से सीखने से डरते नहीं हो। मैंने तुम्हारे जैसे निडर चील पिछले 10,000 सालों में नहीं देखी, सुलिवन कह रहे हैं। तो ये एक और असेंडेड मास्टर है, और वो उसको देखते जा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे ये सीख रहे हैं। तो कहते हैं अब तुम बड़े सबसे मुश्किल काम करने के लिए तैयार हो। तुम अब प्यार और दया का मतलब समझने के लिए तैयार हो। तो वो असेंड कर गया है ना, अभी कहाँ, वो फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंच गया। और वहां पे सिर्फ प्यार और दया, अभी सब कुछ सीख लिया, इधर उधर जाना, कब कैसे चेतना का विस्तार करना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इतना कुछ सीखते हुए भी प्यार और दया का मतलब समझना है। तो सलीवान उसको कह रहे हैं कि तुम्हें अब सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखना है, वो है प्यार और दया का मतलब समझना। तो 1 महीने पलक झपकते ही बीत जाता है, और इस बीच जॉनथन ने बड़ी तेजी से गति प्राप्त की होती है, बहुत तेजी से वो आगे बढ़ने लग गया होता है, क्योंकि अब उसको आगे बढ़ना आने लग गया है ना। और वो प्यार और दया भी सीख रहा है। तो जब हम प्यार और दया सीखते हैं वैसे ही जल्दी स्पीड बढ़ जाती है आगे। वैसे भी वो हर बात को जल्दी पकड़ता था, परंतु बूढ़ी चील के विषय विशेष छात्र के रूप में उसने नई बातों को बहुत तेजी से सीखा। और फिर एक दिन चांग लुप्त हो गया। तो जो चांग था, और सुलिवन, चांग तो उसको हैंड ओवर कर दिया था अभी सुलिवन को कि अब ठीक है मेरा काम खत्म हुआ, और सुलिवन उसके साथ चल रहे थे। तो बहुत सारी अच्छे स्टूडेंट की तरह उसने चांग से बहुत सारी सीखी नई चीजें, अब वो सुलिवन से सीखने के लिए तैयार था। और चलते समय जब चांग जा रहे थे और हैंड ओवर कर रहे थे उसको सुलिवन के साथ, तो उन्होंने कहा जॉनथन हमेशा प्यार और दया के लिए काम करना। तो वो क्या कहते हैं, तुम ये उड़ान भी भर रहे हो ना, वो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना, केवल प्यार और दया के लिए काम करना। ऐसे करके चांग वहां से लुप्त हो जाते हैं। तो मास्टर आज का सेशन हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। हम अगले उसमें जानेंगे कि उन्होंने कैसे सुलेवन से प्यार और दया करना सीखा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू।